प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी ने हमारे जीवन में जोड़ा है और मैं विश्वास करता हूं कि you will be blessed by this sermon because Lord is going to talk with us and that's the mercy and grace of God and we are not worthy for that, but it's the mercy and grace of the Lord that He always speaks with us and He always talks with us. Hallelujah. Ribarudana bashandiri bidiadara bashadiadara badialaradana badinima kharadana khadiri bidiadara balaradana eramuna balaradana badina kharadana badialaradana ma shandarahe। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जी हमसे बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दानियल 3 बार दिन में दुआ किया करते थे, हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि इसहाक भी एकांत में जाते थे और वहां मेडिटेट करते थे, प्रेयर करते थे। हम जानते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त एलिया दास जो हुए वो भी पहाड़ पर जाते थे और वहां पर प्रार्थना किया करते थे। और हम जानते हैं जब एलिशा जी और उनका जो सेवक साथ में था वो जब पहाड़ पर थे, जब उनको घेर लिया गया था, तब भी वो पहाड़ पर थे, वो प्रार्थना करने वाले शख्स थे। परमेश्वर के दास अभिषिक्त नबी प्रार्थना किया करते थे और वो हमारी तरह केवल समस्याओं में ही उपवास नहीं करते थे या समस्याएं के कारण से ही नहीं उपवास करते थे। परमेश्वर की दया और अनुग्रह में उन्होंने एक चीज सीख ली थी जो आज हमें सीखना है, वो ये है कि हर समय हर प्रकार से प्रार्थना किया करो, वचन कहता है, और वो करते थे और हमें भी ऐसा करना है। हमें समस्या में फायर ब्रिगेड की तरह प्रभु को नहीं बुलाना है कि ओके आग लग गई लॉर्ड, नाउ वी आर कॉलिंग यू, प्लीज कम एंड प्लीज डिलीवर अस। ऐसा अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये एक जो अस्तित्व है भरोसे के लायक नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसा अस्तित्व जिसका भी होता है ना वो भरोसे के काबिल नहीं होता है ना। चर्च में ऐसा होता है, पत्नी दुआ कर रही है, पति दुआ नहीं कर रहा, कोई भाई दुआ कर रहा है, कोई बहन दुआ नहीं कर रही, कोई बहन कर रही है तो माता पिता भाई बहन नहीं कर रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति बहुत वजन उठा रहा है, ढो रहा है, और उस वजन को उठाते उठाते वो थक जाता है। बेचारे उसको सपोर्ट करने के लिए कोई मिलता नहीं है। लेकिन कितनी अच्छी सुंदर परिस्थिति होगी, सुंदर दृश्य होगा जब हम सब मिलकर अपने अपने समय में प्रभु जी को पुकारेंगे। और दिन में 3 बार दुआ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। वी आर प्रेइंग 7 times a day, है ना। हम जो उपवास करते हैं, प्रभु जी जब जब जैसी अगुवाई करते हैं तो हम वो उसे करते हैं। 3 बार दिन में दुआ करना, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नेसेसरी फॉर अस एंड इफ वी डू दैट। प्रभु जी ने मुझे बहुत पहले सिखाया था कि अगर हम दिन में 3 बार दुआ करते हैं तो भोर की प्रार्थना से हमें भोर में सामर्थ मिल जाती है, प्रार्थना करके सुबह सामर्थ मिल जाती है, और विद दैट सेम स्ट्रेंथ एंड विद दैट सेम पावर हम दिन में और रात तक भी उसे चला सकते हैं। और रात दिन तक पहुंचते पहुंचते वो सामर्थ कम हो जाती है क्योंकि हम काम में लग जाते हैं, है ना। गृहिणियां बच्चों में, घर में, पति में लग जाती हैं, कपड़ों में लग जाती हैं, जवान भी, और हमारी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। ये बात याद रखो, बैटरी मोबाइल की चार्ज होती है तो अपने आप ड्रेन होती है, दैट्स द सेम थिंग विद अस। लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारी बैटरी बहुत जल्दी, हमारी आत्मिक सामर्थ बहुत जल्दी खर्च होती जाती है। क्या होती है? आत्मिक सामर्थ बहुत जल्दी हमारी खर्च हो जाती है। और जो व्यक्ति दिन में सुबह दुआ करता है फिर रात में प्रभु जी को याद करता है, वो भी लॉर्ड आई एम गोइंग टू स्लीप, प्लीज कवर मी विथ योर होली एंड प्रीशियस ब्लड एंड दैट्स इट, आमीन। वो व्यक्ति क्या होता है, कभी ऊंचाई पे पहुंच नहीं पाता। एक बेटी ने मुझसे कहा कि पास्टर जी क्या कारण है कि हमारा आत्मिक जीवन बना नहीं रह पाता है? उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण ये भी है, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि इफ यू आर डूइंग दैट, अगर आप ये चीज कर रहे हो फिर भी आपके जीवन में वो चीज आ रही है तो हो सकता है कोई दूसरा कारण होगा, ठीक है। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि हमें भोर को भी प्रार्थना करनी है, और जब बैटरी आपकी डाउन होने लग जाती है आप फिर से दुआ कर लेते हो, तो जो बैटरी खत्म हो जाती, वो खत्म होने की बजाय आपकी बैटरी और ज्यादा फुल हो जाती है। फिर शाम को, रात में और ड्रेन होने लग जाती है। आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बैटरी पूरी खाली हो जाती है, हम पूरे खाली हो जाते हैं। हम कई बार सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि दुआ करने में अब हम दुआ ही ना करें, अन्य जाति जैसा फील होता है। कई लोगों की गवाही होगी ऐसी।
लेकिन हम लोग प्रेयर को मिस कर जाते हैं। जो लोग मिस कर जाते हैं प्रेयर को, उनकी लाइफ में कभी कभी आती है सामर्थ और कभी कभी बिल्कुल खाली रहते हैं और उनको लगता है कि वह निजाती की तरह है, वो विश्वासी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हो। अंतर सिर्फ यह है कि कोई दुआ ज्यादा करता है, कोई दुआ कम करता है। आप देखते होंगे कि प्रभु के अभिषिक्त भी उन लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो ज्यादा प्रेयरफुल होते हैं। जो प्रेयरफुल नहीं होते उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप भरोसे के लायक ही नहीं हो कि आपको कुछ दिया जाए, आपको कुछ आप पर भरोसा किया जाए। इसलिए आपको और मुझे भरोसे लायक इंसान बनना है। हमें करना क्या है? हमें दिन में 3 बार दुआ करनी है। भोर को दुआ करनी है, दोपहर को दुआ करनी है, हमें सांझ को या रात में दुआ करनी है। और वो दुआ जो करनी है हमें अपनी रीति बनाकर दुआ करनी है, ना कि ओ मेरे हस्बैंड चले जाएं मैं दुआ करूंगी, वो वाली रीति नहीं। आप मैनेज करो अपने टाइम को, फिर आप उस टाइम में दुआ को ही महत्व दो। और आपको लग रहा है कि यार मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप टाइम को ऐसा मैनेज कर लो कि आपके दिन की 3 बार वाली दुआ खत्म नहीं होना चाहिए। Whether you are in hospital, whether you are in aeroplane, whether you are in any kind of area in which you are unable to pray, you have to manage your time. आपके जीवन की शुरुआत प्रार्थना से, दिन का शेड्यूल प्रार्थना के चारों तरफ घूमना चाहिए। लेकिन हमारी प्रेयर हमारे शेड्यूल के चारों तरफ घूमती है। क्या सही है? हमारी प्रेयर हम शेड्यूल के चारों तरफ घुमाते हैं। ओके, मुझे ये करना है तो मैं प्रेयर जब कर लूंगी। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्रेयर करना है इसलिए काम मैं जब कर लूंगी। प्रेयर बेस होना चाहिए, ना कि हमारे घर के काम बेस होना चाहिए। प्रेयर बेस होना चाहिए, ना कि हमारे रिश्तेदार बेस होना चाहिए, ना कि हमारा पति, ना कि हमारे बच्चे बेस होना चाहिए। प्रेयर हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेयर हमारा जीवन है। लेकिन हमारे हस्बैंड हमारा जीवन नहीं है, हमारे बच्चे हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन जीसस है। जीसस इज अवर लाइफ एंड व्हेन वी प्रे वी गेट अवर लाइफ। हालेलुया। हम प्रभु जी से अपने जीवन को धारण करते हैं, हमारी अपनी सामर्थ को हम धारण करते हैं। विश्वासी होने के लिए एक निश्चित सामर्थ आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अगर वो नहीं है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप अन्य जाति हैं, आप विश्वासी भी नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? और जब मीटिंग कन्वेंशंस और ऐसी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं तो क्या होता है, हम एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं, क्योंकि वो सुबह भी हमें चार्ज करते हैं, हम दिन में भी दुआ करते हैं, हम रात में भी फिर दुआ करते हैं। तो वो 3 दिन हमारे जो होते हैं हमें हमारे जीवन को बदल से देते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद हम उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते। दैट इज द थिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द वीकनेस। हम उस सेम चीज को मेंटेन नहीं कर पाते। हम कहते हैं भैया जब आप आते थे, जब आप हमारी चर्च लगता था, जब हमारे कन्वेंशन होते थे, दैट टाइम आवर स्पिरिचुअल लाइफ वाज वेरी गुड। बट इन नाउअडेज because we are not praying 3 times a day and we are not studying the Bible 3 times a day. That's why हमारा आत्मिक जीवन नीचे जाता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। हालेलुया। प्रभु के अभिषेक दास चाहे पहाड़ पे होते थे, चाहे राजाओं के पास होते थे, कहीं भी होते थे, नाले में होते थे, वो दुआ कर रहे होते थे परमेश्वर से दिन में 3 बार, और अत्यधिक ज्यादा 3 से ज्यादा ही दुआ करते होंगे डेफिनेटली। वो दुआ करते थे। दानियल से हम सीखते दिन में 3 बार दुआ करते थे। सुबह की सामर्थ जब शाम दोपहर को कम होने लगती है, वो वापस दुआ में बैठ जाते हैं, वापस उनकी सामर्थ इकट्ठी हो जाती, रात में फिर वापस बैठ जाते, भोर को फिर वापस बैठ जाते। जब ऐसा महीनों तक चलता है तो दैट सेम पावर जो आपके खर्च हो जाती है संसार में व्यर्थ चीजों में, वो आपके अंदर काइंड ऑफ स्टोर होने लग जाती है, जैसे कि तेल आपके अंदर स्टोर होने लगा हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे प्रभु जी का वचन क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा, कुंवारियां जिनके कुप्पी में तेल था, वो समझदार कुंवारियां बताई गई हैं। क्यों थी समझदार? क्योंकि वो दिन में 3 बार या अधिक दुआ करती थी, उनके कुप्पी में तेल था। और बाकी कुंवारियां जो थी, मूर्ख कुंवारियां, 5 कुंवारियां थी, उनकी कुप्पी में तेल नहीं था, मशाल जल रही थी। क्या आप उनमें शुमार तो नहीं हो कि आपकी मशाल तो जल रही है, आपकी प्रेयर लाइफ तो है, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं है? अगर आप ऐसा अस्तित्व में हो तो आज चेत जाओ कि आपके कुप्पी में भी तेल होना चाहिए। और आज आपको रहस्य मिल रहा है कि आपकी कुप्पी में तेल कहां से आएगा। जब आप मॉर्निंग में, नून में, आप इवनिंग में या नाइट में जब आप प्रेयर करते हो तो आपकी सामर्थ को आप स्टोर करते हो खर्च करने की बजाय। जैसे अगर आप मोबाइल डेली सुबह दोपहर शाम चार्ज करोगे तो क्या आपका मोबाइल 100% से नीचे कभी दिखेगा? नहीं के बराबर, मोस्टली 80% तक जाएगा और 80% उसमें एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि आप दिन में 3 बार उसको चार्ज कर रहे हो। वो
बिलो 10, 20, बिलो 30 कभी देखा नहीं जा सकता। सेम थिंग हमारे विश्वासी जीवन में होती है। कई लोग का आत्मिक जीवन हमें कभी नीचे नहीं दिखता। वो कहते हैं भले ही अपनी समस्याओं को हैं, लेकिन हमें हम उनकी लाइफ तो हमेशा अच्छी दिखती है। हमको लगता है ये तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये मोस्टली आपको दिखता होगा सेवकों के जीवन में, जब आप देखते हो कि ओके इनकी लाइफ तो बेस्ट, हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं ये लोग। हमेशा कभी भी इनकी लाइफ में कभी ऐसी गिरावट नहीं दिखती, अनलेस एंड अनटिल वो अपनी कमजोरियों को शेयर ना करें, तब तक आप उनकी कमजोरी को पकड़ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रेयर लाइफ को अगर मेंटेन करेंगे तो वो पकड़ में नहीं आएंगे। दैट्स इट। ऐसे ही सेम विल बी हैपन विथ यू। जब आप दिन में 3 बार दुआ करोगे, आपकी सामर्थ्य अंदर ही अंदर बनी रहेगी, स्टोर होती रहेगी और वो बढ़ती जाएगी। आप कमजोरी में दिखोगे ही नहीं कभी। रिश्तेदार आ जाएं, त्योहार आ जाएं, कुछ भी हो जाए, आपका आत्मिक जीवन सेम एज इट इज रहेगा जब आप प्रेयर करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर एक जैसा रहना है, प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्यता को प्राप्त करनी है, आत्मिक लोगों की दृष्टि में भी आपको एक विशेष इमेज को क्रिएट करना है, तो यू हैव टू प्रे 3 times a day। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरी दिन में दुआ नहीं होती, मेरी सुबह दुआ नहीं होती, मुझे काम करना होता है। आपके काम वाम के सारे चीजों के पहले आपको दुआ करनी चाहिए अगर आप चाहते हो तो। आप रात में दिन में 3 बार दुआ कर लोगे वो चीज अलग है, लेकिन सुबह दोपहर शाम जो दुआ करोगे वो चीज अलग है। बात गिनती की नहीं है, बात समय की है। आप किस समय प्रभु जी को पुकारते हो? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आप किस समय प्रभु जी को पुकारते हो, इस बात से मायने रखती है। दूसरी बात, प्रेज द लॉर्ड, ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है ताकि आप समझ सको कि प्रभु का वचन हमें क्या बात बताता है और हमें क्या करना चाहिए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। जितने लोग वेट करते हैं, जितने लोग प्रभु जी की प्रेजेंस में रहते हैं, जितने लोग प्रभु जी को अपनी लाइफ में समय देते हैं, उतने लोगों को जीवन में एक चीज आपको देखने को मिलती है। जब वो रेगुलर प्रेयर में होते हैं तो रेगुलर उनकी लाइफ में डिलीवरेंस रहता है, बदलाव आता है, उनके उनके परिवार में बदलाव आता है, उनके आत्मिक जीवन में बदलाव आता है। कब आता है? जब वो रेगुलर होते हैं। आप भी अगर रेगुलर हो जाओगे अपनी प्रेयर लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, सालों में जो आपकी लाइफ में नहीं हुआ वो आपके लाइफ में महीनों में हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। इसको एज ए चैलेंज लो अपनी लाइफ में कि आई विल प्रे एटलीस्ट हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे के लिए दुआ करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दुआ करूंगी। और दुआ में मुझे अन्य भाषा चाहिए अगर मुझे अन्य भाषा नहीं मिली है। दुआ में मुझे अभिषेक चाहिए यदि मुझे अभिषेक नहीं मिला। दुआ में मुझे दर्शन चाहिए यदि दर्शन नहीं मिले। दुआ में मुझे अगुवाई चाहिए अगर अगुवाई नहीं मिली। आपको अपने से आगे बढ़ने के लिए दुआ में प्रयास करना, ना कि वही मेंटेन करते रहना, ओके लॉर्ड आई थैंक यू। जबकि वो सारी चीजें अच्छी हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट आई एम सेइंग कि आपको अपने अगले स्तर को देखना है और अगले स्तर में जाना है और अपने आप को पुश करना है कि आपको अगले स्तर में पहुंचना है। अभी हाल ही में एक बेटी के जीवन में प्रभु जी ने अद्भुत कार्य किया, जहां पर प्रभु जी ने उसको दर्शन का वरदान दिया और उसकी लाइफ में परमिशन दर्शन को खोल दिए डेफिनेटली। लेकिन उसी दिन उसने दर्शन को देखा और बाद में वो, जब मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा देख बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुझे दर्शन दिखे नहीं दिखे, डजेंट मैटर, तुझे दर्शन का वरदान मिल गया है। नहीं दिखने का कारण ये होता है कि हम इतनी प्रेयर नहीं कर पाते और हमारी आंखों पर धूल आ जाती है तो हम दर्शन नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दर्शन एक दिन मिले थे और गायब हो गए। ऐसे ही आपको एक दिन टंग्स मिली थी गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। एक दिन आपको 3 नए शब्द मिले थे अन्य भाषा में, ऐसा नहीं होता। आपको जो मिल गया वो आपको मिल गया, वो आपकी आत्मा में स्टोर है। लेकिन जब आपकी आत्मा इतनी बलवंत हो जाएगी तो अपने आप इजिली डेली आपके साथ वो मैनिफेस्टेशन होना चालू हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम आत्मा में तो इतना स्ट्रांग नहीं होते और हम शरीर में स्ट्रांग होते हैं, तो हमारा शरीर हमारी आत्मा को दबा देता है। दैट्स वाई हमें लगता है कि आत्मिकता हमारे लिए वास्तविक चीज नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, शरीर में इतना समय गुजार लेने के बाद हमें यह महसूस होता है कि शारीरिक जीवन जो है ज्यादा रियल लाइफ है, आत्मिक जीवन ज्यादा रियल लाइफ नहीं है, ये फेक है। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ फेक लाइफ। जब हम शरीर में ज्यादा जीते हैं ना तो हमें लगता है कि ये ढोंग कर रहे हैं। कई बार होता है, हम जब नए नए आते हैं तो हमें लगता है ये पास्टर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो जाते हैं, इनको क्यों रोना आ गया, इनको क्यों उछलना आ गया। जब आप आत्मा में चलोगे, जब आप आत्मा में रहोगे, जब आप आत्मा में दुआ करोगे, तो आपके अंदर वो आत्मा का बहाव जब आएगा तो आपको भी यही महसूस होगा जो सेवकों को होता है, सेवा करने वालों को होता है, बिकॉज वो अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा के बहाव को रोकते नहीं है।
हम लोग सोच जाते हैं, ओ क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे लोग, अरे इसको क्या लगेगा, अरे यार मैं अच्छा लगूंगा कि नहीं, क्या पता कैसा दिख रहा हूँगा, कैसी दिख रही होंगी. That doesn't matter. That really doesn't matter in a spiritual life. You have to just focus on the Lord. You have to just pray to God and you have to just float. जैसे आपने देखा होगा ईगल जब जो चील होती है वो हवा के बहाव में अपने पंखों को पूरी तरह से खाली कर देती है, फैला देती है, और जहां हवा जाती है वहां उसको बहाकर ले जाती है और उसको चिंता नहीं होती कि मैं कहां जा रही हूं. दैट इज द सेम थिंग विथ स्पिरिचुअल लाइफ. हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को, समर्पण करना है और जो प्रभु जी कर रहे हैं उसे होने देना है. शुरुआत में हो सकता है कि हम नहीं समझ पाए क्या हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम उस चीज में उस हवा को पहचानने लग जाएंगे जो परमेश्वर की आत्मा की हवा है, और उसमें बहना हमारे लिए आसान हो जाएगा. शुरुआत में हमें लगेगा कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको बस समर्पण करना है, आपको बस विश्वास करना है. आत्मिक जीवन मुट्ठी में रखने वाला जीवन नहीं होता है. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग लगता है हम ऐसी दुआ करेंगे, हम ऐसा दुआ करेंगे. कम ऑन, आप दुआ का टाइम निर्धारित कर सकते हो. दुआ में होगा क्या वो प्रभु जी की इच्छा है. प्रेयर में होगा क्या वो प्रभु जी की इच्छा है. आप क्या पढ़ोगे बाइबल में वो प्रभु जी की इच्छा है. हवा की तरह रहो, ना कि कंट्रोल करो अपनी प्रेयर लाइफ को. आदत हो जाती है हमें कंट्रोल करने की. हम 1 घंटे दुआ करेंगे, उसमें से आधे घंटे बाइबल पढ़ेंगे, 15 मिनट टंग्स में दुआ करेंगे, बाकी 15 मिनट हम बादशाह के लिए दुआ करेंगे, अपने चर्च के लिए दुआ करेंगे, एक्सरसाइज. और हम सेम 6 महीने, साल भर, 2 साल रिपीट करते हैं. कम ऑन, ऐसा नहीं करना. लॉर्ड मैं 1 घंटा बैठना चाहती हूं, ये पूरा समय मैं आपको देती हूं. आप बोलेंगे मैं बाइबल पढ़ लूंगी, आप बोलेंगे मैं टंग्स में दुआ कर लूंगी, आप बोलेंगे तो मैं आराधना कर लूंगी. प्रेज़ द लॉर्ड. जब आप इतने खाली होते हो प्रभु जी के लिए, जब प्रभु जी को ये पता होता है कि मेरी बेटी जो बहाव में दूंगा उसमें आ जाएगी, जो नियंत्रण इसके ऊपर आएगा, जो आत्मा इसके ऊपर ठहरेगा, उस आत्मा के नियंत्रण में ये चलेगी, तब उनकी अगुवाई, बहाव, प्रेजेंस आपको अलग फील होती है. आज ही जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मुझे आराधना आ गई. ओ मेरे मुंह में गीत आ गया, ओ मैं गाने लगा, जबकि मेरे बाइबल पढ़ने का टाइम था, लेकिन आराधना का बहाव आया, मैं आराधना करने लगा. आपकी लाइफ में जो होता है आप वो करो. कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैंने ठहराया था कि मैं दिन में 7 बार दुआ करूंगी और आज मेरी 7 बार दुआ नहीं हो पा रही. या फिर जैसा मैंने सोचा था कि मैं ये पॉइंट लेके करूंगी और पॉइंट लेने बैठी तो उस पॉइंट का बोझ नहीं मिल रहा है. तो करना क्या है, खाली हो जाओ. प्लान कर सकते हो, लेकिन उस प्लान को समर्पित करना सीख जाओ. हम प्लान करते हैं, ओके आई विल प्रे एट दैट टाइम, है ना. हम कई बार प्लान करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि बदल जाती चीज. तो क्या करें हम, क्या हम अपने आप को बिल्कुल उसी चीज में डाल दें कि नहीं हमने जो सोचा था हम वही करेंगे, तो फिर प्रभु जी की प्रेजेंस नहीं मिलेगी. आपको करना यह है कि आपको अंदर से लग रहा है नहीं यार इसके लिए बोझ नहीं है, ओके धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. आप न्यूट्रल हो जाएं, अपने आप अंदर से अगुवाई होगी कि दुआ करनी क्या है. प्रेज़ द लॉर्ड. नहीं तो आप मन मार के, फोर्स करके, पुश करके दुआ करोगे तो दुआ से उठने के बाद कमजोरी महसूस होगी, ना कि सामर्थ. सही दुआ आपको सामर्थ देती है और गलत तरीके से दुआ आपको कमजोर करके जाती है. फेडअप हो जाते हो, चिढ़ जाते हो, अरे अब नहीं करूंगा यार, अब नहीं करूंगी मैं. क्योंकि कोई भी चीज जहां हमें इंटरेस्ट नहीं आए, मजा नहीं आए, सामर्थ नहीं आए, कुछ मिले नहीं, तो हमको इंटरेस्ट नहीं आता है ना. हाँ ये अलग बात है अगर आप नए नए विश्वासी हैं तो देखो, एक सेवक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सेवक जब मैं प्रभु में आया था तब मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, कोई अगुवाई नहीं मिलती थी, और मिलती भी होगी तो मुझे सुनाई नहीं देता था, क्योंकि मेरे कान बंद थे, मेरी आंखें बंद थी, और मेरी सेंसिटिविटी नहीं थी, मैं कुछ महसूस नहीं कर पाता था. समझ रहे हो. लेकिन आपको फिर भी करते रहना है अगर आपको महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप नए विश्वासी हो तो फिर आपको कुछ महसूस नहीं होगा. शुरुआत में हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ी बात है, फिर तो धन्यवादी रहो प्रभु जी के लिए. कुछ लोग को तो पहले ही दिन आते हो, मैं देखता हूं उनको दर्शन मिल जाते हैं. अन्य जाति में है ना बपतिस्मा, ना टंग्स का वरदान, ना नथिंग. फर्स्ट डे आए और उन्होंने दर्शन देख लिया प्रभु जी के लिए. वाह, अमेजिंग है. तो याद रखो,
शुरू में महसूस नहीं हो रहा है तो अभी लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। फिर दूसरी बात, आपको क्यों टाइम लगता है, फिर से मैं बोलता हूं, देखो ध्यान से सुनो। आपको क्यों टाइम लगता है, आपको क्यों फोर्स लगता है, आपको क्यों चिढ़ होती है, आप क्यों निराश और हताश हो जाते हो, आपको क्यों टाइम लगता है, आपको क्यों देरी होती है, आप क्यों निराश हताश हो जाते हो, क्यों आप फेडअप हो जाते हो अपने आत्मिक जीवन, प्रार्थना के जीवन और संगति से, उसका कारण क्या है आपको पता है? उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि आप अपनी मनमर्जी के अनुसार आत्मिक जीवन को जीना चाहते हो। इसके विपरीत अगर आप अपने सोते में आ जाओ पूरी तरह से, आप नहीं गिरोगे। एक बेटे के लिए प्रभु जी ने एक बार दर्शन बताया था, एक शख्स को। दो नाव हैं। वो बेटी एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में रखी हुई है, और वो चाह रही है कि मैं इस नाव से भी चल लूं, इस नाव से भी चल लूं। ये सच्ची घटना है, 100% ट्रू घटना है, ठीक है। इसका मतलब ये, आप दो रास्ते पर सेम टाइम में नहीं चल सकते। दोनों रास्ते प्रभु के हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा रास्ता है, दैट इज द मेन थिंग। समझ रहे हो ना? आपको प्रभु जी ने कहां से जोड़ा है, कहां से रखा है। अच्छा, आप किस सोते में हो, आप किस सोते में हो ये पता करो। प्रभु जी से आपको मांगना है कि इन विच स्ट्रीम यू आर इन, और कुछ लोग मांगने लग जाएंगे और कुछ लोग को नहीं मिलेगा। देखो, आपकी लाइफ में अभी आपको सोते मांगने की बजाय आपको पाप छोड़ने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं हमने सोते के लिए मांगा, हमें नहीं मिला। अरे आपने एबीसीडी तो चालू किया नहीं, आप सीधे 10 से आगे बढ़ गए, आप सीधे है ना इंटरमीडिएट में पहुंच जाओगे तो आपसे काम नहीं होगा। आपको फर्स्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले पाप छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने माता पिता का आदर करना। देखो, आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो क्षमा मांगना सीख जाओ। आत्मिक उन्नति बहुत घंटों टंग्स में दुआ करने और पास्टर के आगे बिल्कुल झाऊ की पेड़ की तरह झुकने से, या उनका आदर करने से, या उनको खूब लपक के दान देने से नहीं होती है। उनका अलग अलग फायदा है, उनकी अलग चीजें हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है प्रभु की दृष्टि में विश्वास योग्यता, प्रभु की दृष्टि में अच्छा जीवन, प्रभु की दृष्टि में निर्मल, पवित्र, धोया हुआ, साफ किया हुआ धार्मिकता का जीवन। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है स्पिरिचुअल लाइफ। ना कि आप अन्य भाषा में दुआ कर रहे हो और आपको कुछ दर्शन मिल गया और लोगों ने कहा कि आप बहुत आत्मिक हो क्योंकि आपको हमारे लिए अगुवाई मिल गई। ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ ये है कि आपका अंदरूनी अस्तित्व ये गवाही देता हो कि आपकी लाइफ में पवित्रता है, आपका चरित्र ये गवाही देता हो कि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, आपका आत्मा ये गवाही देता हो कि मुझे बुराई करते नहीं बनती, मुझसे पाप होता नहीं है, मुझे पवित्रता में रहना अच्छा लगता है, पवित्र लोगों की संगति में रहना अच्छा लगता है। जब कोई नेगेटिव फोन कॉल आता है तो मुझे लगता है मैं उठाऊं नहीं, मैं बात नहीं करूं। विश्वासियों में भी कुछ लोग की बातें मुझे बहुत गंदी लगती हैं, कारण यह है कि वो पवित्रता को मेंटेन नहीं करते। उन्हें मैं विश्वासियों में भी ताड़ लेती हूं। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, दिस इज सेंटिफाइड लाइफ, दिस इज राइचियस लाइफ। हमें सावधान अन्य जातियों से ही नहीं रहना, हमें विश्वासियों से सावधान रहना है। याद रखो, प्रभु जी को क्रूस पर चढ़ाने वाला 12 में से एक चेला था। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होते हैं। एक पास्टर के लिए सबसे बड़ी तकलीफ देने वाले उस चर्च के विश्वासी होते हैं। मैं अनुभव से कह रहा हूं आपको, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई बाहर का नहीं है, बाहर के लोग तो ज्यादा आदर करते हैं। अगर एक बार बता दो प्रभु यीशु के तो बोलते भैया हमारे लिए भी कर देना दुआ। कोई विरोध नहीं करते बाहर के लोग, मैं तो गवाह हूं। एक बंदा नहीं है बाहर का जो विरोध कर रहा हूं मेरा आज। चर्च के लोग, अपने लोग जो करीब रहते हैं, शत्रु उन्हें पकड़ता है ताकि वो करीब रहकर ज्यादा बिगाड़ कर सके, और जो अधिक चुम्बन करता है वो जो भलाई दिखाने की कोशिश करता। मुझे बड़ी चिंता है पास्टर की।
प्रेज द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु को आके चुम्मा दिया और सैनिक लोगों ने उनको पकड़ लिया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। चुम्मा देकर पकड़वाया। कैन यू इमेजिन? वो शख्स जो प्रभु के ही चेले थे। अगर आप सेवकाई में हो, कोई भी सेवक अगर मुझे सुन रहा है, या सेवक के भाई बहन, या सेवक की अगर वाइफ, पास्टर की कोई भी वाइफ अगर मुझे सुन रही है, या एक बात याद रखो, हमेशा ये होगा, होता ही है, ये होता है। आपको इन्हीं लोगों से सावधान रहना है जो आपके चारों तरफ हैं। बाहर के लोगों को से वरी करना भूल जाओ, वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आपको ये ताड़ना है कि कौन को शत्रु इस्तेमाल करता है और उनसे आपको बचना है। वो पवित्रता का ढोंग करके या फिर पवित्रता को शो करके आपकी लाइफ में घुसते हैं, आपके रिश्तों में घुसते हैं, पति पत्नी, पास्टर और पास्टर की वाइफ के बीच में घुसते हैं और मसाला, है ना, चटकारे वाले मसाले डाल के चले जाते हैं। समझ रहे हो? चटकारे वाले मसाले सेवकों के बीच में, चटकारे वाले मसाले। वो पास्टर तो ऐसे, वो भैया तो ऐसे, हाँ, चाट मसाला खाते से ही चटकारे आ जाएं, यही तो होता है ना। और वो मसाला क्या करता है? उन लोगों के बीच में दरार पैदा कर देता है, बिखराव आ जाता है। इसलिए सेवकों की पत्नियों को तो इतना ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए जिसकी कोई हद नहीं तो तुम्हें इस्तेमाल करके शैतान कलीसिया को बंद करने की प्लानिंग में रहता है। याद रखो, सेवकों की जितनी भी पत्नियां हैं, या आप ऐसे शख्स हो जिनकी लाइफ में ऐसा, फ्यूचर में ऐसा है, याद रखो, शैतान हव्वा के पास ही क्यों आया? अटैक आदम पर था, इस्तेमाल हव्वा हुई थी। ऐसे ही सेवक की पत्नी, एक चर्च को बंद करना है, पति पत्नी को अलग कर दो, खत्म, चर्च खत्म। गिनती के लोग बच जाएंगे बस। ये सच्ची घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पास्टर और पास्टर की वाइफ के बीच में गड़बड़ी पैदा हुई और चर्च 2 भाग, 10 भाग, 15 भाग हो गए। आ रही बात समझ में? तो ये मत सोचो कि आप स्पिरिचुअल हो तो आप मेंटेन कर लोगे। अरे जिस दिन आपकी शादी हो गई किसी पासवान से, तब आपको पता चलेगा अटैक होते क्या हैं। प्रेज द लॉर्ड। तब आपको ये जो है ना, छोटे मोटे मलाई मक्खन वाले अटैक भूल जाओगे आप। इतना प्लान करके उन्हें तोड़ने की योजना शत्रु बनाता है कि आप सोच नहीं सकते कि वो कहां से घुस जाएगा। हो सकता है आपके परिवार के सगे संबंधी, खून के रिश्तों में से वो घुसे, कहीं ना कहीं से वो घुसेगा और आपकी लाइफ में गड़बड़ी करेगा। और उस प्रकार की गड़बड़ी में पड़ने वाले लोग वही होते हैं जो रेगुलर प्रेयर में नहीं होते हैं। ये पॉइंट है। इस प्रकार की गड़बड़ी में पड़ने वाले वे लोग होते हैं जो रेगुलर प्रेयर नहीं करते। एक पास्टर की पत्नी को एक भी टाइम प्रेयर में मिस नहीं करना चाहिए। इवन एक पास्टर को नहीं करना चाहिए, लेकिन पास्टर की पत्नी में बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये कि नए टॉपिक है। पास्टर की पत्नी में बार बार क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है किसी की लाइफ में बुलाहट होगी ऐसी, और चर्च के बाहर भी कई लोग सुनते हैं, पासवान सुनते होंगे, पासवान की वाइफ सुनती होंगी। मैं आपको एक चीज, परमेश्वर का सेवक होने के नाते परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करें और आप लोगों से बातें करें। याद रखो, तुम्हें अगर परमेश्वर ने सहायता करने के लिए भेजा है तो शैतान तुम्हें ही इस्तेमाल करेगा गिरावट के लिए। तुम्हें अगर परमेश्वर ने चुना है कि तुम ब्लेसिंग हो जाओ तो शैतान तुम्हें इस्तेमाल करेगा कि तुम कर्ज हो जाओ उस पास्टर की लाइफ में। और तुमको लगता है, अगर आपको लगता है प्रियो, मैं बड़े आदर भाव के साथ आपसे कह रहा हूं, डोंट थिंक कि सब ठीक है, डोंट थिंक कि हम मैनेज कर लेंगे, डोंट थिंक कि हमसे नहीं होगा। हाँ, ये तो भूल ही जाओ कि हमसे नहीं होगा। क्योंकि एक बात याद रखो, हमें जब हम सेवा में नहीं होते हैं
तो हमें लगता है कि अगर हम अपने पास्टर की जगह होते, पास्टर की पत्नी की जगह होते, तो हम ज्यादा बेहतर करते। लेकिन याद रखो, जिस दिन आप पास्टर बनोगे और जिस दिन पास्टर की पत्नी बनोगे, तो उनके जितना अच्छा भी कर पाओगे ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और अपने आप को भाग्यशाली समझोगे आप। क्योंकि आप, प्रभु ना करे कभी ऐसा, लेकिन देखा यह जाता है कि हम सोचते तो हैं कि हम होते तो हम अच्छा करते, लेकिन जब हम रियल में वहां पोजीशन में आते तो हम उनसे भी बुरा कर जाते कई बार। मैं होती तो मैं नहीं करती। आके तो देखो, जिन जूतों को आपने पहना नहीं कभी, जिन रास्तों से आप चले नहीं कभी, जिन परिस्थितियों को आपने झेला नहीं कभी, आज आप अपने घर में बैठे बैठे पंखे के नीचे ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मैं होती तो नहीं होता, मैं होता तो नहीं होता। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। आज ये वचन आपको मिल ही इसलिए रहा है ताकि आप वो गलतियां ना करो जो आपके गुरुओं से हो गई, जो हमारे बाइबल में, प्रभु के वचन में आत्मिक दास और दासियों से हो गई। हम सेम गलती ना दोहराएं। अगर कोई सेवक है, उसको याद रखना चाहिए कि किन किन सेवकों से क्या क्या गलती हुई, सेम गलती मुझसे ना हो। अगर कोई पास्टर की पत्नी है या कोई विश्वासी बहन भी है जो सेवा में है, या कोई विश्वासी है जो सेवा में नहीं है तो भी गृहिणी है, आप याद रखो, बाइबल पढ़ते हो तो देखना चाहिए उन किरदारों से कहां चूक हुई, उनकी लाइफ में कहां गलती आई। क्या वो सेम गलती हम नहीं कर सकते? हम कैसे डींगे मार रहे हैं कि हमसे नहीं होगी, परिस्थिति आई नहीं और हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। नो, हम वो गलती, इवन उससे बड़ी गलती कर पाएंगे अगर हम प्रेयर नहीं करते और अगर हम वचन नहीं पढ़ते। आप अगर उन गलतियों से बचना चाहते हो, कितने लोग गलतियों से बचना चाहते हैं? आमीन। अगर आप उन सारी गलतियों से बचना चाहते हो, मैं आपको एक सिंपल रहस्य बता रहा हूं, और ये मेरे बीते दिनों की सारी उस समय का निचोड़ है जो प्रभु जी ने मुझे दिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपना अनुभव प्रीच कर रहा हूं, मैं प्रभु के अनुग्रह से ये चीज बताना चाहता हूं। प्रभु आपसे बातें करें, प्रभु जी आपको बताएं। रेगुलर कम से कम दिन में 3 बार की दुआ और वचन को पढ़ना और वचन को सुनना। अब तो ऑडियो बाइबल भी है, वचन को रेगुलर सुनते रहना। भजन संहिता लगा लो, न्याय नियम लगा लो, या जो भी आपको लगाना है, और आप उसको सुनते रहो। वचन से जब आप फीड करोगे, आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी। जब आप प्रेयर करोगे, प्रभु जी से कनेक्शन में आओगे। और दोनों चीज जरूरी है, और दोनों ही हमारे अंदर के तेल को बनाकर रखती हैं। क्योंकि याद रखो, जब तेल नहीं होता है तो जो स्टोर तेल है वो जलता है। मैं फिर से कहूंगा, जब आपके पास तेल नहीं होता है, तेल कब नहीं होता है? मान लो एकदम से कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपसे दुआ नहीं करते बन रही, अब आपका मशाल जल बुझ हो रहा है और आपकी कुप्पी में तेल नहीं है, तो उस समय दुआ करके बैठोगे क्या कि मेरे पास तेल आ जाए? तेल तो आपको कई दिनों महीनों तक दुआ करने पर मिलता है, एक झटके में नहीं मिलता है। ठीक है, क्या आप समझ रहे हो? फिर आप क्या करते हो? उन मूर्ख कुंवारियों की तरह, प्लीज मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ है, मेरे लिए दुआ कर। आप दूसरों के तेल से अपने आप के मशाल को जलाने की कोशिश करते हो। करते हैं हम लोग ऐसा? दुआ के टाइम पे तो दुआ करी नहीं, और बंधन में, अटैक में या फिर बीमारी में फंस गए, फिर हमको लगता है कौन आत्मिक है। किसको हम दुआ करें? किससे हम दुआ करवाएं? होता है ना हमारे साथ। क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी प्रेयर लाइफ को मिस करते हैं। तेल होता ही नहीं कुप्पी में। वो तेल आपको बीमारी से बचाता है, वो तेल आपको अटैक से बचाता है, वो तेल आपको गलत निर्णय से बचाता है। उस तेल के कारण अगुवाई मक्खन की तरह, बिल्कुल बिजली की तरह अगुवाई मिलती है उस तेल के कारण से। वो तेल जब आपके अंदर होता है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, शेर की मांदों में भी आपको कोई डर नहीं होता है। वो तेल आपको दृढ़ता देता है, वो तेल आपको बोल्डनेस देता है, वो तेल आपको सिंह की तरह अस्तित्व देता है कि आप दहाड़ सको। आपकी हड्डियों में जान और आपकी हड्डियों और नस नाड़ियों में आग बहती है जब वो तेल आपके अंदर होता है। बहुत कम लोग होंगे शायद ये जो समझ रहे होंगे मैं क्या प्रीच कर रहा हूं, क्योंकि रेगुलर प्रेयर करने वाले ये चीज समझते हैं, पवित्रता से जीवन जीने वाले ये चीज समझते हैं। हालेलुया। जो मैं प्रीच कर रहा हूं मेरे प्रियो, ये आपके लिए लाइफ है, ब्लेसिंग है।
आपके अंदर जब वो तेल होता है ना, तो आपके अंदर वो बहाव ऐसे आता है, जब शत्रु आता है ना आपकी लाइफ में अटैक करने, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, तो आप सिंह की तरह दहाड़ते हो। वचन कहता है वो आने वाले काल पर हंसती है। क्या आप ऐसी स्त्री हो? जब अटैक आए, परिस्थिति आए, अकाल आए, कोरोना आए, तो आपको हंसी आए। प्रेज द लॉर्ड। तब आपको हंसी आए, ओके परिस्थिति आजा, मैं वेट कर रही हूं। नहीं हो सकता ये आपसे जब तक परमेश्वर की सहायता नहीं हो, परमेश्वर के आत्मा का बहाव नहीं हो, परमेश्वर के आत्मा का तेल आपके अंदर नहीं हो, वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में नहीं हो, वो अभिषेक आपकी लाइफ में नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। और उस तेल को प्राप्त करने के लिए रेगुलर संगति, रेगुलर संगति, रेगुलर संगति होना जरूरी है। दानियल को कहा गया कि तू 30 दिन तक दुआ मत कर। 30 दिन तक दुआ नहीं करने को कहा गया। 30 दिन तक में क्या होता है, उनका पूरा तेल घट जाता और बाद में उनको पाप में फंसा दिया जाता। लेकिन उनने क्या किया? दुआ करना नहीं छोड़ा। आपको क्या करना है? दुआ करना मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, एक लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेस एक सरमन आपको मिल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रेयर करना मत छोड़ना। उस तेल को घटने मत देना, उसको बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते ना जाना। एक आप करके तो देखो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, करके देखो। आज से कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में आपके पास ये गवाही आ जाएगी। आप महीनों वर्षों की बात बहुत दूर है, आपकी कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में ये चीज होगी, जब आप देखोगे कि अब आपका तेल बढ़ गया है। और फिर आपकी बात अलग हो जाएगी। फिर आप शैतान को देखकर हंसोगे। फिर आप जगह जगह फोन लगा के प्रेयर रिक्वेस्ट देना मुनासिब नहीं समझोगे, क्योंकि आपको लगता है ये इससे तो मैं ही नहीं पढ़ लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब होता है? जब आपके अंदर तेल होता है, जब आपके अंदर सामर्थ होती है, जब आपके अंदर वो अभिषेक बह रहा होता है। वो आपके अंदर ना ज्वालामुखी की तरह आग के विस्फोट को लेकर आता है। जैसे ज्वालामुखी अपने रुबाब पर जब होता है तो फटता है और सब भागते हैं उससे, सारे जानवर भाग जाते हैं उसकी तपन और गर्मी से। ऐसे ही आपके अंदर जब वो तेल होता है, वो आग आपके अंदर विस्फोटक सामर्थ को लेकर आती है और आपकी आंखों में भी वो ज्वाला दिखती है। और जब शत्रु उस ज्वाला को देखता है तो उसको लगता है कि मुझे इससे लड़ना ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अभिषेक दास कहते हैं 20-20 साल हो गए हम पर अटैक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य इतनी बनाकर रखी है। शत्रु वेट कर रहा है कि कब इसकी सामर्थ्य खर्च हो जाए कि मैं इसकी लाइफ में अटैक करूं। लेकिन सेवक क्या करते हैं? जैसे ही सामर्थ्य लगी कम हो रही है, वापस बैठ गए, वापस एनर्जी को बढ़ा ली, वापस बैटरी को बढ़ा ली, वापस सामर्थ्य को बढ़ा ली। वो तेल उनके अंदर वो ज्वालामुखी के विस्फोट को करते ही रहता है। उनके मुंह से आग ही आग निकलती है। जब आप उनसे बात करो आपको लगता है सामर्थ्य मिल रही है। प्रेज द लॉर्ड। कब मिलती है? जब आपके अंदर वो सामर्थ्य का बहाव आता है। ये आत्मिक जीवन आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। आप सब जिनने ये कहा था हमें ये चाहिए, प्रभु आप सबको देना चाहते हैं। उसका रहस्य प्रभु जी आपको दे रहे हैं कि आपको हंसी आएगी परिस्थितियों पर, शत्रुओं पर, जब आपके अंदर वो अभिषेक बह रहा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो सामर्थ आपकी देह में बहेगी, सामर्थ आपकी आंखों में बहेगी, सामर्थ आपके शब्दों में बहेगी। आपको नहीं पता, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं तब आपको पता चलेगा कि उन अभिषिक्तों के मुंह से, उन प्रचारकों के मुंह से आग के गोले बहते हैं। हालेलुया, आग के गोले बहते हैं। लेकिन हम इतने स्पिरिचुअल नहीं होने के कारण से हम नहीं समझ पाते। इसलिए कई बार हम कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रचार को सुनकर लोटपोट हो जाते हैं, प्रचार को सुनकर बिजली। इस प्रचार की बात कर रहा हूं जो आज हो रहे हैं। मेरे पास गवाही आती है कि भैया हमसे तो सहन ही नहीं हो रही थी, हमें इतनी गर्मी लग रही, हम बहुत सामर्थ में आ गए। सेंसिटिव हो जाओ। अगर आंख बंद है ना तो दुनिया में कुछ भी होता रहे नहीं दिखता है। आज का ये वचन आपको ब्लेस जरूर करेगा। प्रभु जी आपको ब्लेस करेंगे। वाणी अगर प्रभु जी की है तो आप डेफिनेटली ब्लेस हो जाओ। आमीन। करना क्या है हमें? दिन में 3 बार दुआ और वचन को भी 3 बार ही पढ़ना है। ऐसा करके आपके अंदर वो तेल बनेगा, तेल इकट्ठा होगा कुप्पी में। कुप्पी आपका अंदरूनी आत्मिक अस्तित्व है।
जब आपके अंदर वो तेल नहीं होता है, आप वीक होते हो, डरते हो। क्या पता क्या होगा मेरे साथ, क्या पता नहीं क्या होगा, प्लीज दुआ करना, पता नहीं क्या होगा। डर, कॉन्फिडेंस नहीं होता। प्रभु जी जब 3.5 साल उन्होंने सेवा करी, कहीं एक जगह भी डरते हुए देखा प्रभु जी को आपने? कि लग रहा हो कि भाई पढ़ा बाइबल में आपने कि प्रभु जी कहीं घबरा, ओ बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ऐसा प्रभु जी डर गए हो? कभी नहीं होता है ना, हुआ ही नहीं उनके साथ। आप उनके बच्चे हो तो हमारे साथ क्यों होता है फिर? हाँ, लाजर मर गया, 4 दिन हो गए, उसकी लाश में से बदबू आ रही थी, प्रभु ने कहा लाजर बाहर आ जा। लाजर उठ के बाहर आ गया। कोई कमजोरी नहीं। सैनिक लोग पकड़ने के लिए आए, भागने की, छुपने की बजाय प्रभु ने कहा किसको ढूंढते हो? प्रभु खुद आगे चले गए। अच्छा पकड़ने आए, किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को। मैं हूं। वो पीछे हटे, वचन कहता है, और मुंह के बल गिर गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है अपनी उस शक्ति पर जा। गिदोन से प्रभु ने क्या कहा? अपनी उस शक्ति पर जा। कौन सी शक्ति पर? कौन सी हमारी शक्ति पर हमें जाना है? वो शक्ति जो हमने खो दी, वो अंदरूनी अस्तित्व, वो अंदरूनी सामर्थ अगर हमारे अंदर होगी तो हम अपनी शक्ति पर जा सकेंगे, अपने पहाड़ पर जा सकेंगे, अपने स्तर में चढ़ सकेंगे, अपनी बुलाहट को पूरी कर सकेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर तेल की कमी है, या आप किसी की भी लाइफ में तेल की कमी है, तो आप अपनी सेवा बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। और आप सही रास्ते पर भी चलोगे तो आपको लगेगा कि आप गलत हो और आपने गलती कर दी। कॉन्फिडेंस नहीं आता है मसीह जीवन में जीने का जब आपके अंदर वो तेल नहीं होता। आसान होता है अभिषिक्तों का अनादर करना जब आपके अंदर तेल नहीं होता। आपके दर्शन बंद हो जाते हैं, आपकी अगुवाई बंद हो जाती है, आपके मुंह से नेगेटिव बातें ज्यादा निकलती, क्योंकि जो अंदर है ना, खाकली खोखला है, बिल्कुल ऐसा है जैसे बिल्कुल धूल उड़ रही है। पहले तेल हुआ करता था तो हम बहुत धन्यवाद देते थे, बहुत आनंदित रहते थे, बहुत खुश रहते थे। लेकिन जैसे ही वो तेल घट गया तो क्या हुआ? तू ऐसा, तू ऐसी, और ये वो, दोषारोपण, झूठ बोलना, दोष लगाना, झूठी बातों में सम्मिलित हो जाना। और एक चीज और याद रखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुआ तो खूब करते हैं लेकिन भटकते भी बहुत हैं। भटकते मतलब आप घर में रहते हुए भटक सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि घर से बाहर निकलना पड़े भटकने के लिए। घर में है, दुआ करी, उसके बाद फिर देख रहे हैं किससे बात करूं, किसको वीडियो कॉल लगाऊं, किसको फोन लगाऊं, किसको कौन सा कॉल लगाऊं। आपका एक वीडियो कॉल 1 मिनट में आपकी सारी सामर्थ्य को चुरा ले जाता है। मैं वो शख्स हूं जो आत्मिक बच्चों से कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं करता। कॉल पे नहीं करता हूं मैं तो, वीडियो कॉल तो भूल जाओ। मुझे याद नहीं है कि शायद 1 साल से ऊपर हो गया, और नो वीडियो कॉल एट ऑल, नॉट इवन फॉर माई फैमिली और मेंबर्स। किसी से एक बार भी वीडियो कॉल पे बात नहीं की। मुश्किल से कई महीनों या सालों ही हो गए, वो साल ही हो गया होगा। नो वीडियो कॉल एट ऑल, इवन नो कॉल, क्योंकि मुझे पता है वो 10 मिनट बात करेंगे और जितना मैंने कमाया सब लेकर चले जाएंगे, और जो उनने पाया है उससे उनको कोई फायदा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी सामर्थ लेकर गए, और बाकी उनने भी जाकर अन्य जातियों में बहा दिया, उनने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी में बहा दिया, उनने भी अपनी फालतू की चीजों में बहा दिया। तो ना मुझे फायदा हुआ ना उनको फायदा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो वीडियो कॉल। तो भटकना बंद करो। व्हाट्सएप के जरिए से भटक गए, है ना? भटकना मतलब जो सामर्थ पाई थी उसको 10 पड़ोसियों से बात करने में पूरा बहा दिया, और फिर आके बिल्कुल लुप्त होगा, अब तो लेट जाऊं रे थोड़ी देर, हो गया टाइम फेस, काय का तेल। फिर बोलेंगे भैया ने इतनी बार दुआ करने को बोला, हम तो कर रहे हैं। अरे तुम्हारे थैलियों में छेद हैं, कितने ही भर लो, निकलता जाएगा। एक और कलीसिया की, इसी कलीसिया की बेटी है जिसकी लाइफ में बार बार दिखाया गया कि कलीसिया में उसका आत्मिक अस्तित्व ऐसा है जैसे उसकी थैली में छेद है। खूब दुआ करती है, खूब सब कुछ करती है। कम ऑन, दिन में 3 बार दुआ कर रहे हो, जो मिला है उसको संभाल के रखो। सब आपके मित्र नहीं होते, और सबके साथ जुड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने आत्मिक जीवन में सबसे पहली कोई चीज सीखी थी, वो थी दूरी, कट ऑफ। दूरी किनसे? अपने लोगों से। किनसे? विश्वासियों से।
हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। प्रभु आप लोगों की दृष्टि खोल दे ताकि आपको दिखे कि क्या सही है क्या गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ताकि आप परख सको कि क्या सही है क्या गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ रदना बशंदिरी बिदियाला रदना बदियाला रदना मन खल बरबा। यीशु के नाम में प्रभु आपकी सहायता करें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। प्रभु का वचन कहता है वो काल को आते देखकर क्या होता है, हंसती है। ना सिर्फ वो निडर है बल्कि उसकी दृष्टि इतनी है कि काल आया नहीं है, उसके बाद काल को बहुत दूर से देख लिया। क्या आपके पास वो दृष्टि है? आपको तो परिस्थितियां जब होने लगती हैं तब समझ में आता, अरे बाप रे होने लगा। हमारा अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हम दूर से दिख जाए क्या होने वाला है, दूर से दिख जाए क्या होने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमें अस्तित्व चाहिए। इससे पहले कि कोरोना आया, एक दिन मैं छत पे टहल रहा था और मैं छत पे टहल रहा था तो वहां से मैंने आसमान में देख रहा था तो मुझे आत्मिक काले बादल, आसमान पूरा सफेद था, आत्मिक दृष्टि से काले बादल आते हुए दिखे। और जब वो दिखे तो मैंने प्रभु जी के अनुग्रह में मैंने उसकी दिशा देखी। वो दिशा कौन सी है? मोबाइल के कंपास से वो दिशा दिखी मुझे वेस्ट। इससे पहले कोरोना आया, मैंने इस चीज को याद रखा कि वहां से काले बादल उठेंगे। और एक बात आपको पता ही होगी कि सबसे ज्यादा बंबई में कोरोना उठा था, सबसे ज्यादा घने बादल वहीं पे थे, सबसे ज्यादा कालापन वहीं था, अंधकार वहीं था। इससे पहले कि कोरोना आया प्रभु जी ने मेरे हृदय में वो चीज डाली और मुझे परमेश्वर ने बता दिया। जब आप आत्मिक दूर दृष्टि रखते हो तो आपको होने के पहले पता चल जाता है कहां से क्या आएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत पहले, कई महीनों पहले प्रभु जी ने मुझे बता दिया था कि वहां से काले बादल उठ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं है कि हम आंख पर पत्ती बांधकर चलते हैं, अरे कोरोना आ गया क्या। हमें जी न्यूज नहीं बताता क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु जी बताते हैं कि क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास नहीं करते जी न्यूज पे और ना ही किसी मीडिया पर। आत्मिक दृष्टि पालोगे ना तो आप बाकी शब्दों से ना आपको भरोसा ही नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जी हमें कब दृष्टि देंगे? जब हमारे अंदर वो तेल आएगा ताकि हम देख लेंगे कौन कैसा है। फिर हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं कि वो कौन क्या कैसा है, हमें वैसे ही पता होगा। ओके, आई नो दैट, मैं तो इसे जानता हूं, मैं तो इसे जानती हूं। हम सावधान रहेंगे। अगली बार वो जब हमारे घर में आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे बातें करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे कट जाएंगे नहीं। ये वो द्वार है जहां से शैतान हमारी लाइफ में चोरी करने के लिए आता है। आप अगर आत्मिक हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कहां से उन्नति होती है आपकी और कहां से गिरावट होती है। और याद रखो, जहां से उन्नति होती है वहां से डांट मिलती है और जहां से गिरावट आती है वहां से प्यार, मक्खन मलाई, इमरती जलेबी सब मिलता है ना। जहां से उन्नति होती है वहां से डांट ही डांट। भैया आप तो हमेशा डांटते ही रहते हो। और जहां से आपको वो होता है तो वहां से प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी ताकि आपको आकर्षण में फंस जाओ और वहां फंस जाओ, है ना। जितने लोग हमसे मीठी बात करते हैं वो सब हमारे अपने नहीं होते। वचन कहता है गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट अधिक ग्रहण योग्य। जो आपके मुंह पर डांट दे इसका मतलब वो भला चाहता है, और नहीं तो सामने से आकर मीठी मीठी बातें करके पीठ पीछे बुराई करने वाले तो आपको है ही है, वो अलग बात है। लेकिन जो आपको डांट दे, जो आपको समझा दे, तो दो नाव की सवारी करना छोड़ दो। सोचते हो यहां से भी उठ जाओ वहां से भी उठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। आप एक जगह आ जाओ भाई, चलो कोई इशू नहीं। आप ये पता करो, प्रभु जी से मांगो कि प्रभु जी मेरा सोता क्या है, मुझे कहां से पढ़ना है। फिर उसी चीज को पकड़ लो, वहीं से ही जो आ रहा है वही ग्रहण करो, आप अपने आप पढ़ जाओगे। सिंपल इज दैट, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? एक नाव में आ जाओ और कौन सी नाव चुनना है वो भी प्रभु जी आपको बताएंगे। वचन के आधार पर पता होना चाहिए। उस नाव में चढ़ जाओ और उसी नाव में चलना चालू, वही आपका रास्ता है। फिर उससे भटकना नहीं। वहां पर सुख आए, दुख आए, परिस्थितियां आए, डांट मिले, फटकार मिले, कुछ भी मिले, उसमें आ जाओ और उसमें बने रहो
तब आपको उन्नति मिलेगी। आज का मेन वचन आपने क्या सीखा कि जब आप दिन में 3 बार दुआ करते हो, रेगुलर प्रेयर करते हो, रेगुलर आप वचन पढ़ते हो, तो आपके अंदर तेल आता है और वो तेल ही आपको इनेबल करता है सारी आत्मिक चीजों को प्राप्त करने में और मसीह जीवन दृढ़ता के साथ जीने में और एक विक्ट्री की लाइफ, हार की नहीं विक्ट्री की लाइफ जीने में। कि आप रो रो कर दूसरों को रिक्वेस्ट देना बंद कर देते हो, फिर आप कॉन्फिडेंस में होते हो जब कोई कहता है कि तू गिरने वाला है, तो कई बार ऐसा होता है। भाई आपके लिए ये देखा हुआ, मुझे हंसी आती मुझे हंसी आती रियल में। भाई एक बार तो एक का फोन आया, भाई आपके लिए ऐसा देखा मैं बहुत फूट फूट के हंसने लगा। वो इतनी सीरियस, भाई आपके लिए ऐसा देखा मैंने, और जितना बोले जा रही वो मैं उतना हंसे जा रहा। आपके लिए एक्सीडेंट देखा, पता नहीं क्या देखा, पता नहीं, मैं उतना ही। मैंने कहा और क्या खाया आज, कैसी हो, सब ठीक है, क्या बनाया आज, डजेंट मैटर आपने क्या बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, वो नहीं होगा मेरी लाइफ में। मैं यहां बैठे बैठे बोल रहा हूं प्रेज द लॉर्ड। ये घमंड नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है, ये तेल है जो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। रीबारू धराबा शंदरो दना हदी दरा हदी अला रही दनमा। इस तेल को घटाने में शैतान लगा है और आप इसको बढ़ाने में लग जाओ, वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। पाप मत लाना लाइफ में, नहीं तो उस घड़े में छेद हो जाएंगे और तेल अपने आप बह जाएगा। वचन कहता है एक मरी हुई मक्खी के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लग जाता है। थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा इधर उधर नैन मटक्का आपके घड़े में छेद करता है और आपके तेल को ड्रेन आउट कर जाता है। इसलिए सेंटिफाइड पवित्र जीवन, अलगताई का जीवन बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो। थैली में छेद है, मटके में छेद है और ऊपर से तेल मांग रहे हैं, तेल दे दीजिए, तेल दे दीजिए, अभिषेक दे दीजिए, तो ये तो नासमझी है। पहले झूठ बोलना तो छोड़ो, पहले पति को तू करना तो छोड़ो, मम्मी पापा को घूरना तो छोड़ो, पहले अपने बड़ों के पीठ पीछे उनको जो मिसमिसा के बात करते हो और बिल्कुल मनी मन ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलते हो, वो तो छोड़ो। छत पे गए नहीं, आंखें नहीं संभलती आपसे, ये गलतियां तो छोड़ो। ये चीज है जो हमारी सामर्थ को चुरा ले जाती और हमको लगता है हम प्रार्थना कर लें। इससे पहले कि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, अपने घड़े को सुधार लो, बिना छेद का घड़ा बनाओ, है ना। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं उंडेलते, नहीं तो फट जाएंगी। पुराना जीवन छोड़ा नहीं, नया आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा है, पहले पुराना छोड़ दो, फेंक दो। जब मैं मसीह में आया था, प्रभु जी में मैं आया था, 2012 की बात है, मेरे पास सिम थी, उस सिम को मैंने तोड़ा और फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सारे दोस्तों से अलग होना था। मेरा आज कोई दोस्त नहीं है, नो वन इज माई फ्रेंड, कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई फ्रेंड, कोई नहीं आता, एक बंदा नहीं आता मेरे घर में। जबकि इससे पहले जिस कॉलोनी में मैं रहता था, मेरा स्कूलमेट, मेरा क्लासमेट मेरे घर से कुछ कदम दूरी पर रहता था, वो एक बार मेरे घर नहीं आया, ना मैंने एक बार उसे घर में बुलाया। एक बार उसने मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड कर दिया था, मैं उस ग्रुप से निकल गया, उन लोगों से मैं तुरंत दूर हो गया। क्या आप समझ रहे हो? अगर हमारे 10 मित्र हैं तो 10 द्वार भी हैं जहां से शत्रु घुसेगा। जो अपने मित्र बढ़ाता है वो अपने फाटक को जो चौड़ा करता है वो अपने विनाश की तैयारी कर रहा है। वचन कहता है। सिम तोड़कर फेंक दी कि नहीं, नो फ्रेंड्स एट ऑल। और हम लोग तो अपने अपने मित्रों से, सहेलियों से और उन चीजों से, है ना, वी आर अनेबल टू गेट रिड ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज वी लव देम। अगर आप प्रभु जी से प्रेम करते हो, प्रभु की आज्ञा को मानोगे, बुराई को छोड़ो, प्रभु के पीछे चलो और आप प्रभु में बढ़ सकोगे। थैली में छेद बंद करो, सही सोते में आ जाओ, दिन में 3 बार दुआ प्रार्थना चालू करो, रेगुलर रहो, प्रभु आपको जरूर बढ़ाएंगे। हम विश्वास करते हैं आज आप ब्लेस्ड हुए हो। मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू। हालेलुया। इन जीसस नेम वी थैंक यू एंड दिस प्रेयर। आमीन।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल किए प्रभु जी, मैं आपको महिमा देता हूँ, आपको आदर देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों को भी प्रभु, आपने ब्लेस किया खुदा, सभी सुनने वालों को आपने मुझे इस्तेमाल किया, जाने अनजाने में की गई गलती अपराधों के लिए हम क्षमा प्रार्थी और प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में ब्लेसिंग आए, आपकी प्रेजेंस आए, सारी बातों से आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देते हुए इस दुआ को मांगते हैं इन जीसस नेम, आमीन आमीन। प्रभु जी को धन्यवाद दें, विशेष रूप में हम धन्यवादी हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी के कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, आपसे बातें किए और हम त्रिएक परमेश्वर का आदर महिमा प्रशंसा गाते हैं। अब्बा परमेश्वर पिताजी का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी दया हम पर रही, उनका प्रेम हम पर रहा प्रभु जी, कि हम हृदय से धन्यवादी हैं उनके अनुग्रह के लिए जो उन्होंने हम पर दिया है। ओ लॉर्ड आई लव यू, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, वी थैंक यू डियर लॉर्ड, होली स्पिरिट लॉर्ड जी, वी ऑल्सो थैंक यू डियर लॉर्ड। आपके बिना तो हम ये सब नहीं कर सकते थे, असंभव था खुदा आपके बिना ये सब होना। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ओ लॉर्ड, यस लॉर्ड, वी नीड यू, वी लव यू, इन जीसस नेम वी थैंक यू एंड दिस प्रेयर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।